बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को आप सब देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जा करके तक ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। साथ ही साथ फेसबुक और यूट्यूब से भी आप एस्ट्रो तक को देख सकते हैं। तो फेसबुक पे लाइक कमेंट शेयर फॉलो ज़रूर करें। यूट्यूब पे बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीं पे यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं www.astrotak.com पे लॉग ऑन करके। यहाँ पर जुड़ करके आप पूछ सकते हैं प्रश्न कॉल के द्वारा भी, और साथ ही साथ आप अपना प्रश्न मुझे लिख कर भी भेज सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे 20 जून 2021 को तिथि पड़ेगी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि। अब इस तिथि पर क्या कुछ खास होता है? इस तिथि पर मनाया जाएगा गंगा दशहरा का पर्व। अब गंगा दशहरा यानी गंगा स्नान का समय ये इस वर्ष 20 जून 2021 को पड़ेगा। ये तिथि, ये दिन बहुत खास होता है क्योंकि इस दिन गंगा स्नान किया जाता है। इस दिन गंगा मैया की पूजा आराधना की जाती है और ज्येष्ठ मास होता है, यानी ये जो समय होता है बहुत अधिक गर्मी का समय होता है। तो इस दिन जो है दान का बहुत महत्व माना जाता है, स्पेशली शीतल चीज़ों का, यानी शीतल वस्तुओं का दान, यानी ठंडी वस्तुओं का दान बहुत अधिक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने से आपको जितने भी जाने अनजाने में आपसे पाप हुए हैं उन सभी का प्रायश्चित होता है और साथ ही साथ पुण्य की प्राप्ति भी होती है। इस दिन गंगा सरोवर के किनारे आप इस चीज़ को मान के चलिए कि इस दिन आरती करने से आपकी समस्त परेशानियां जो हैं उसका समापन हो जाता है। मगर कोविड के चलते और अन्य तरह की महामारियों के चलते हम इस समय पर स्नान करना हम लोगों के लिए संभव नहीं है। गंगा किनारे जा कर के या किसी भी ऐसे पवित्र सरोवर में जा कर के स्नान करना संभव नहीं है। तो इसके लिए इस वर्ष जो है आप अपने स्नान के जल में गंगा जल मिला करके स्नान कर सकते हैं। इससे भी गंगा स्नान जैसा ही पवित्र स्नान आपको प्राप्त होगा। वहीं पे आपको पुण्य की प्राप्ति भी होगी। दशमी तिथि है, यानी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। तो इस दिन 10 तरह की वस्तुएं दान करने से भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। अब देखिए, ज्येष्ठ मास है तो ये समय जो है भीष्म गर्मी का है। तो इस समय पर आप जो है 10 तरह की वस्तु में क्या क्या ले सकते हैं? देखिए, 10 तरह की वस्तु में आप मटका ले सकते हैं, पंखा ले सकते हैं, रसायन फल ले सकते हैं जैसे खीरा है, आम है, ककड़ी है, इसके अलावा तरबूज है, खरबूजे हैं, ये सब जो रसायन फल हैं ये ले सकते हैं। मीठा जल दान कर सकते हैं, शरबत दान कर सकते हैं। इस तरह से 10 चीज़ें जो हैं आप दान कर सकते हैं। गर्मी का समय है तो छाता भी दान करना बहुत ही खास रहेगा। वहीं पे अगले दिन 2021 यानी 21 जून 2021 को मनाई जाएगी निर्जला एकादशी। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, यानी अगले ही दिन मनाई जाएगी निर्जला एकादशी। तो इस दिन भी दान करना बहुत खास रहेगा। तो ये जो 2 दिन का पर्व है लगातार, गंगा दशहरा और साथ ही साथ निर्जला एकादशी, इस दिन आप पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इस दिन पूजा आराधना करने से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। भगवान शिव की पूजा आराधना करने से भी लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान शिव की जटाओं में ही गंगा मैया का वास माना जाता है, इसीलिए हर हर गंगे भी बोला जाता है। वहीं पे ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यताएं हैं कि भगवान श्री राम ने रामेश्वरम में गंगा दशहरा वाली तिथि पर शिवलिंग को स्थापित किया था, जिसको देखने दूर दूर से, जिसके दर्शन करने दूर दूर से लोग आते हैं। तो ये कुछ खास चीज़ें हैं जो आप इस तिथि पर कर सकते हैं। और अगर तिथि की अगर हम बात करें, समय की बात करें, तो ये जो तिथि आरंभ होगी ये 19 जून 2021 शाम को 6:50 से आरंभ हो जाएगी दशमी तिथि। और वहीं पे दशमी तिथि जो समाप्त होगी 20 जून शाम को 4:50 पे तिथि जो है लगभग समाप्त हो जाएगी। तो ये जो समय रहेगा, अगर उदय तिथि के अनुसार बात करें तो 20 जून को गंगा दशहरा मनाया जाएगा। वहीं पे 4:50 पे जब तिथि समाप्त होगी तो इसी समय से एकादशी तिथि लग जाएगी। तो इसलिए एकादशी का व्रत करने के लिए, निर्जला एकादशी का व्रत करने के लिए आप किसी भी तरह का तामसिक भोजन जो है वो अष्टमी से ही ना करें, क्योंकि स्वच्छ रहना,
साफ रहना बहुत बेहतर रहता है। और इसके साथ साथ तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन हमें इस दौरान नहीं करना चाहिए। और इन तिथियों पे हमारा जो बॉडी है वो बिल्कुल क्लिंस रहे, तो इसीलिए हम इसको 2 दिन पहले से ही इसका त्याग कर देते हैं। तो इन कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखिए। और भी ऐसे विषय लेकर के आऊँगी मैं केवल एस्ट्रो तक पे। देखते रहिए एस्ट्रो तक। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय श्री राधे।